तो चंपावत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी ढांग डांडा मीनार रोड पर भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि हादसा रात 3:20 पर हुआ है और मैक्स वाहन बेकाबू होकर खाई में गिर गई। वाहन में 16 लोग सवार थे। हादसे में 12 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी लोग टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे और सूचना मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची। सभी 12 शवों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया है। फिलहाल घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही हादसे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो चंपावत से एक बड़ी खबर, चंपावत में ये बड़ा हादसा, शादी समारोह से लौट रहे ये तमाम लोग, इनकी वैन खाई में गिरी और कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूखी ढांग के डांडा रोड पर ये बड़ा हादसा हुआ है। टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में शादी समारोह से लौट रहे थे और इनका वाहन खाई में गिरा, जहां 12 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस और रेस्क्यू की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। चंपावत से ये बड़ी खबर, चंपावत में ये बड़ा हादसा, रात 3:20 पर यह हादसा हुआ जब मैक्स वाहन बेकाबू होकर खाई में गिर गया और वाहन में 16 लोगों के सवार होने की खबरें हैं। हादसे में 12 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल ये 4 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं और इनका इलाज लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस की टीम रेस्क्यू कर रही है लगातार और शवों को ढूंढने की कोशिश में है। लगातार शवों को बरामद किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से ये दर्दनाक तस्वीरें, जहां मैक्स की ये गाड़ी खाई में गिरी और खाई में मौजूद 16 लोग, जिनमें से 12 लोग बताए जा रहे हैं कि मौके पर ही दम तोड़ चुके हैं, जिनमें से 4 लोग जिनका इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में लगातार चल रहा है। पुलिस फिलहाल रेस्क्यू कर रही है और शवों को ढूंढने की कोशिश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। तो शादी समारोह से ही तमाम लोग लौट रहे थे। देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, बड़ा हादसा चंपावत में। बिल्कुल पूजा, ये बहुत बड़ा दुखदाई हादसा है। बहुत दिनों से कह सकते हैं कि इस तरीके की दुख भरी खबर नहीं आई थी सामने, क्योंकि पहाड़ी इलाके में अक्सर वैसे तो एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन ये दुखदाई और ज्यादा इसलिए हो गया है कि एक बारात वापस लौट रही थी और दूल्हे के जितने भी नियर डियर लोग थे वो इस वाहन में मौजूद थे और ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी तक कह सकते हैं कि 12 लोगों की मौत की बात जरूर सामने आ रही है, लेकिन एक्चुअल फिगर पूजा अभी तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये दुर्गम इलाके में ये घटना हुई है। रात को 3 बजे मैक्स वाहन में सवार होकर के बाराती वापस जा रहे थे विवाह समारोह संपन्न होने के बाद, और उसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सुबह ही इसकी जानकारी मिल पाई और जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। अपुष्ट सूत्र ये बता रहे हैं कि संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जो घायल लोग हैं वो काफी क्रिटिकल हालत में है, क्योंकि देर आप समझ सकती हैं कि सुबह 3 बजे का हादसा है और अब जाके पता चल पाया कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। इसके अलावा उसमें जो सवार लोग हैं उसमें भी अभी कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या 14 लोग सवार थे या 16-17 लोग सवार थे। नंबर्स को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि जो मैक्स में सवार घायल है आप वो बताने की स्थिति में नहीं है और बारात में मौजूद लोग भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि टोटल कितने लोग वापस गए थे। लेकिन प्रशासन लगातार जानकारी जुटा रहा है, पुख्ता जानकारी जुटा रहा है। एसडीआरएफ को खास तौर पर बुला लिया गया है, क्योंकि वहां लगभग 500 मीटर नीचे खाई में चला गया है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी टफ है। जिला प्रशासन खुद वहां पर मौजूद है, ग्रामीणों को भी बुला लिया गया है जिस गांव में ये बारात वापस जानी थी, और वहीं पर पूरी शिनाख्त भी की जा रही है और रेस्क्यू अभियान में तेजी भी लाई जा रही है। फिलहाल जो 12 लोगों की बताया जा रहा है कि मौत हुई है, 12 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ज्योत्सना, 12 लोगों के शवों को भी क्या बरामद कर लिया गया है? एक ही फैमिली के ये तमाम लोग? देखिए, ये दूल्हे के परिजन हैं, उनके सगे नाते रिश्तेदार हैं और संभवतः जो जानकारी आ रही है कि बारात की विदाई प्रॉपर सुबह होनी थी, उससे पहले घर में जो भी इंतजाम होते हैं गांव में वो सब चीजों को करने के लिए ये नजदीकी लोग वापस जा रहे थे। ये कनकई जो गांव है जहाँ के युवक की शादी में ये लोग आए थे, कुछ लोग वहीं के हैं, कुछ लोग दूल्हे के नाते रिश्तेदार हैं और
इनकी जैसे मैंने कहा कि परिजनों को बुला करके शिनाख्त भी की जा रही है और जो रेस्क्यू अभियान है, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है वो एक किस्म से कंफर्म और पुष्ट जानकारी नहीं है। धीरे धीरे सब रिकवर हो रहे हैं, लेकिन उनको रोड हेड पर लाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए एसडीआरएफ और पुलिस मिलकर वहां पर रेस्क्यू अभियान को चलाए हुए हैं। अच्छा, क्या ये भी है सूचना कि जो चालक है उसकी मृत्यु हो गई है या किसी लापरवाही की वजह से ये मैक्स खाई में जा गिरी? देखिए, अगर जो प्रथम दृष्टिया जानकारी मिल रही है कि इसमें 15-16 लोग सवार थे, तो पहली जानकारी के मुताबिक तो ओवरलोडिंग का मामला। दूसरा, सुबह 3 बजे का मामला है, बारात से वापस जा रहे थे। हो सकता है कि नींद की झपकी आई हो या हो सकता है कि वाहन अनियंत्रित हो गया हो और उसमें ओवरलोडिंग के कारण नियंत्रण न स्थापित हो पाया हो। रोड आप जानती हैं, पहाड़ी जो रोड्स होती हैं वो नैरो होती हैं और थोड़ा सा भी आपकी लापरवाही बहुत भारी पड़ जाती है। ये सब चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल हुआ क्या क्या उस समय के हालात बने, इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। सिर्फ एक पहाड़ी इलाके में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके आधार पर यही कयासबाजी लगाई जा रही है कि ओवरलोडिंग हुई और वाहन से नियंत्रण हट गया। रही बात चालक की, तो चालक के बारे में भी अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि मैक्स भी गांव के ही लोगों का था, यानी कि ग्रामीणों का था। उस समय कौन उस वाहन को चला रहा था, इसके बारे में भी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। ठीक है, तो क्या गाड़ी अब तक बरामद हुई है, दिख पाई है गाड़ी खाई में? बिल्कुल, जो घटना स्थल है वहां पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंच चुके हैं। कुछ शवों को रिकवर भी किया जा चुका है और उनको अब ऊपर यानी रोड हेड पर लाने की कवायद की जा रही है। पूजा, 4 लोग बताया जा रहा है सूचना के अनुसार कि जो घायल हैं उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत में क्या सुधार है, कोई सूचना ज्योत्सना? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो घायल है वो भी गंभीर रूप से घायल है, क्योंकि वाहन काफी नीचे गहरी खाई में गया है और उससे बड़ी बात की तत्काल उनको राहत नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में रात को वाहनों का आवागमन बहुत कम होता है और जिस कारण की जब घटना घटी उसके बाद जानकारी लेट मिल पाई और फिर रेस्क्यू अभियान में काफी खाई में उतरना बहुत आसान नहीं था। जो घटना स्थल है, दुर्घटना स्थल है, तो इस वजह से जो घायल है उनकी भी हालत काफी खराब है और यही वजह है कि उनका अभी जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है और पुख्ता जानकारी देने की हालत में भी फिलहाल कोई भी नहीं है। ठीक है, प्रशासन की टीम निश्चित रूप से वहां पर मौजूद होगी, क्योंकि सुबह का ये मामला है, 3:20 और बहुत अंधेरा उस वक्त होता है निश्चित रूप से। लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो सुबह की तस्वीरें हैं, तो रात में ही वहां पर आधी रात में ही प्रशासन की टीम पहुंच चुकी थी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि रात को दुर्घटना का पता नहीं चल पाया, दुर्घटना की जानकारी काफी देर से पता चली और उसी के बाद पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ और सक्रिय होने के बाद ही जब घटनास्थल का पता चला, घटनास्थल के हालात देख करके एसडीआरएफ भी वहां पर पहुंची। पुलिस प्रशासन ऑलरेडी पहले ही पहुंच चुका था, जो अगल बगल के गांव के लोग हैं वो भी पहुंच चुके थे, लेकिन गहरी खाई में होने की वजह से इजीली रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल पा रहा था। तो वेल इक्विप होने के बाद ही इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि तस्वीर सुबह की है, घटना रात, यही वजह रही कि जानकारी देर से मिलने के कारण जो घायल हैं उनकी हालत भी इस समय बहुत बेहतर नहीं है। ठीक है, तो देखिए चंपावत से बड़ी खबर है, ये शादी समारोह से लौट रहे थे कुछ लोग और संभवतः यही बताया जा रहा है लगातार, जैसा कि हमारे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने पूरी जानकारी दी है कि 16 लोग इसमें सवार थे। 12 का फिलहाल सूचना आ रही है इस तरह की कि 12 लोग जिन्होंने दम तोड़ दिया और 4 लोग हैं ऐसे जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है, वो भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से शवों की शिनाख्त की जाए और गाड़ी को किस तरह से बरामद किया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना, पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने